नमस्कार। अच्छे फल मिलेंगे जरूर, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये क्या बात है? आपके राशि मंडल में वृश्चिक वाले क्या ऐसे योग संयोग चले आए हैं जहां आपको प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या बात? क्या ग्रहों की स्थिति परिस्थिति बने हैं जो आपको देना चाहते हैं? क्या आप देखते हैं कि कुछ ऐसे विशेष युक्तियां हैं जो चमत्कार भी कर सकता है? करियर को लेकर के क्या जॉब प्राप्ति का योग भी बना है? ऐसी स्थिति भी दिखाएंगे। बिजनेस में क्या होने वाला है? आपके एजुकेशन शिक्षा की बात करेंगे, आपके धन संपत्ति प्रॉपर्टी की बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे, वैवाहिक जीवन, प्रेम प्रसंग, संतान की तरफ से जो उतार चढ़ाव है उसे भी देखेंगे। इन सब स्थितियों को इस वीडियो पे कवर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छे फल देंगे? गुरु और बुध छठे में बैठ के आपके कर्म स्थान और धन पर दृष्टि डालते हैं। तो फल क्या है? पहला फल है आपको धन की प्राप्ति। यह तो निश्चित है, इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ना है। देव कृपा आपको स्वतः मिलता रहेगा। इसका अर्थ है फंसे हुए धन भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन करियर की जब बात होती है, करियर के अंदर में आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आप उसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जॉब पाने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि एक विघ्न बाधा उतार चढ़ाव या पेंडिंग होने वाली बात स्वतः चलते आ रही है। लेकिन इससे घबराना नहीं है। करना क्या आपको है? अपने पराक्रम का सहारा ले, हिम्मत का सहारा ले, निश्चित तौर पर आप उसे प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ होता है कंपटीशन के माध्यम से उच्च पद की प्राप्ति का एक अच्छा संकेत है। लेकिन अन्य क्षेत्र में जो जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके स्थान बदलने के योग दिखते हैं या ट्रांसफर होने के योग दिखते हैं। आपकी राशि के मालिक मंगल देव की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है, इसलिए इस पूरे अप्रैल माह में, अप्रैल 2024 में आपका पूरा फोकस आपके करियर पर रहेगी, जॉब पर रहेगा। आप क्या करते हैं, कर्म पर रहेगा। यह महत्वपूर्ण है। अच्छे बुरे क्या कर्म करते हैं, इस पर आपका हमेशा ध्यान जाता रहेगा। थोड़ा वहां आप अपने आप को बदलने की भी चेष्टा करेंगे। इसलिए बुरे कर्म से बचना चाहिए, अच्छे कर्मों को बढ़ावा देना चाहिए। सफलता आपके हाथों में है, इसलिए आपको अच्छे कर्म करना है। बिजनेस के मामले में आपका ध्यान जरूर जाएगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बिजनेस स्थान पर भी दृष्टि डालते हैं। इसलिए आप चाहेंगे कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। उसको बढ़ाने के लिए आपके पास 2-3 उपाय है। एक है कि आप बिजनेस में अपने संतान को इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है कि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो अपने प्रेम प्रसंग को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये 2 बातें हैं जो आपके बिजनेस में खास दिखाई देता है। बाकी क्षेत्रों में थोड़ा उतार चढ़ाव है, क्योंकि राहु के साथ रहने से शुक्रदेव जो बिजनेस के मालिक है वो थोड़ा परेशानी उत्पन्न करते हैं। जैसे कुछ फील्ड है, जैसे आर्ट से जुड़ी हुई वस्तुएं, आकर्षण से जुड़ी हुई वस्तुएं, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, वाहन, कंप्यूटर, इन सब क्षेत्रों में आप थोड़ा सावधान रहेंगे। यहाँ परेशानी है। जिस तरह जॉब में भी आप देखेंगे कि आपके जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्षेत्र है, उसमें जो जॉब करते हैं या काम करते हैं, उसमें भी उनको लाभ दिखाई देता है। अब पुलिस डिफेंस में अचानक योग भी बने हैं अच्छे। तो यहाँ बिजनेस का मामला ठीक है। पार्टनरशिप आप करने से पहले बहुत बार सोचेंगे, क्योंकि आप जिससे पार्टनरशिप करने जा रहे हैं वहां आपका कॉन्फिडेंस बन नहीं रहा है। आपको लगता है कि ये पार्टनर धोखा देगा, इसलिए आप रुकते हैं। तो आगे जब हम देखते हैं एजुकेशन शिक्षा पर, तो एक बहुत बड़ा प्रभाव है। आपका मन पूरी तरह से शिक्षा से हटने वाला है। मन उचाट है अप्रैल में, आपको मन नहीं लग रहा है या अनायास आप देख रहे हैं कि आपका ध्यान भटकता जा रहा है, जिसमें मनोरंजन, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारा चीज
इन्वॉल्व है। कभी कभी आप अपने कर्म में कुछ मनोरंजन चाहिए, स्थान परिवर्तन चाहिए, कुछ नयापन चाहिए, इसकी खोज करने लग जाते हैं, जिससे रुकावट उत्पन्न होता है। कर्म के क्षेत्र में थोड़ा सावधानी रखें, नहीं तो उस शिक्षा प्राप्ति में भी बाधा है और नीचे भी आपको बाधाएं दिखाई देता है, रुकावट दिखाई देता है। इसलिए आप हमेशा एक बात याद रखें कि देखें कि क्या हो रहा है आपके साथ। उसे अगर आप ठीक से देख लिए तो निश्चित आप इसमें संभल सकते हैं, विचार भी करेंगे। जब रिलेशनशिप की बात होती है तो रिलेशनशिप में बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे रिश्ते बने हुए, लेकिन खास रिलेशनशिप जैसे आपके बड़े भाई बहन, उनसे थोड़ा संभाल कर रहे। छोटे भाई बहन, वह परेशानी उत्पन्न कर सकता है, माता को कष्ट दिखाई देता है, पिता की तरफ से ठीक ठाक है। दाम्पत्य जीवन में एक बात स्पष्ट है, जो दो तरह के दाम्पत्य जीवन है, एक है जिनकी अरेंज मैरिज हुई है और एक है जिनके लव मैरिज हुई है। इन दोनों में अलग अलग प्रभाव दिखेंगे। जिनके लव मैरिज हुए हैं उनका दाम्पत्य जीवन ठीक चलेगा, लेकिन जिनका लव मैरिज नहीं है उनमें संशय के कारण एक दूसरे को दोषारोपण करेंगे और अलगाव की स्थिति को जन्म देता है। ऐसा ही स्थिति प्रेम प्रसंग में भी बना हुआ है। प्रेम प्रसंग में संशय जन्म ले रहा है कि हमारा प्रेमी हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, दूसरी तरफ उनका ध्यान जा रहा है, भटक रहा है, जिससे आप लोग के प्रेम में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसे आपको समझना है। राहु पूरा खेल कर रहे हैं, आप लोग के बीच में अलगाव की स्थिति को बनाने में राहु का सबसे बड़ा हाथ हो रहा है। यहां अपने आप को आप नियंत्रण में रखें, समय को पार होने दें। बहुत सारी स्थिति में 13 के बाद सूर्यदेव घर बदलेंगे तो वहां थोड़ा सा सुधार बनेगी। लेकिन जब संतान की बात करते हैं तो वहां कुछ संतान को ऐसी परेशानियां हैं जिससे आप काफी परेशान हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं वह भी कष्ट स्थिति में है, जच्चा बच्चा दोनों को कष्ट दिखाई देता है। गर्भवती महिला को गर्भपात के योग बने हुए, लेकिन जो संतान आ जाते हैं वो धर्मप्रिय, उदार, दानशील, बुद्धिमान, इसमें कोई शक नहीं है, वो होंगे। धनवान भी होंगे और कर्मशील भी होंगे और अच्छी जगह पर उनका कर्म बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम संतान के बारे में भी देखते हैं। लेकिन धन की बात जब की जाए तो वृश्चिक वालों को इस पूरे माह में धन की चिंता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि धन का फ्लो बना रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर आपको धन के लिए सतर्क भी रहना है। भले आपके हाथ तंग नहीं रहेंगे, कहीं न कहीं से धन आता रहेगा, जब जरूरत होगा आपको धन मिलेगा। लेकिन जिसे प्रॉपर्टी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें, वहां खतरा है। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें, वहां भारी उतार चढ़ाव के कारण आपको शुरू में घाटा लग सकता है, वहां सतर्क रहें। लॉटरी उटरी खरीदते हैं तो वहां कोई इनाम की राशि नहीं दिखता है, ये स्थिति भी बने हुए। धन का मीटर आपका अच्छा है दूसरे सेंस में, लेकिन बाहर जाने की जब बात होती है तो आप बाहर जा सकते हैं और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अच्छा लाभ कमाएंगे। विदेश में आपका बिजनेस है तो अच्छा धन मिलेगा। कोई आपका साइड इनकम है जो अचानक रुकने के कगार पे है। कोई मुकदमा झगड़ा चल रहा है जो अचानक आपके फेवर में आ सकता है, जबकि आपको लगेगा नहीं, ऐसा महसूस होगा कि यह हमारे फेवर से बाहर चला गया, लेकिन आएगा जब। हेल्थ वाइज देखा जाए तो आप ठीक है, लेकिन कभी कभी उतार चढ़ाव दिखाई देता है। शनि मंगल का युति आपके चौथे घर में, इसलिए मन खिन्न रह सकता है। हार्ट का प्रॉब्लम जिनको है उनको परेशानी दिख सकता है, और यही मंगल आपको गुस्से को बढ़ा सकता है, बीपी बढ़ा सकता है। इसलिए वहाँ थोड़ा सतर्क रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि वृश्चिक वालों को यह अप्रैल क्या देने जा रहा है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।